गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने अधिगम चौथी में आगे अनुकरण के अंतर्गत जो प्रदर्शन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रदर्शन का अर्थ समझ लेते हैं। प्रदर्शन वह शिक्षण विधि है जिसमें किसी संरचना कार्य प्रणाली तथ्य तथा दृश्य को स्पष्ट किया जा सकता है। यानी प्रदर्शन जब हम किसी भी शिक्षण कार्य में किसी प्रकार की वस्तु को लेकर विद्यार्थियों के सामने उसके बारे में उसकी संरचना, उसकी कार्य प्रणाली, उसके तथ्य और दृश्य ये सब हम विद्यार्थियों को दिखाते हुए शिक्षण कार्य करवाते हैं तो वह हमारा प्रदर्शन के अंतर्गत आता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जब पाठ योजना तैयार करते हैं तो उस पाठ योजना में टीचिंग एड बनाते हैं शिक्षण बिंदुओं से संबंधित। अब उन टीचिंग एड को लेके हम विद्यार्थियों के सामने उसका क्या करते हैं? प्रदर्शन। उस शिक्षण बिंदु के बारे में या पाठ योजना के बारे में इसके माध्यम से प्रदर्शन, चाहे चित्र हो, मॉडल हो, चार्ट हो, इस प्रकार जो वस्तुएं प्रदर्शित की जाती है उनको दिखाकर हम अपने शिक्षण कार्य को संपन्न करते हैं, वह कहलाता है प्रदर्शन। अब इसके अंतर्गत छात्र इंद्रियों की सहायता से, अब इंद्रियां कौन सी? विद्यार्थी की आंखों से देखना, क्योंकि जब हम प्रदर्शित करेंगे तो विद्यार्थी क्या करेंगे? आंखों से देखेंगे। आंख से देखना और कानों से सुनना। ये जो इंद्रियां है इनकी सहायता से जटिल प्रक्रिया को भी, यानी इनकी सहायता से जटिल प्रक्रिया को सरलता से हम किसी भी चीज का बोध या ज्ञान करवा सकते हैं। इस विधि द्वारा यदि हम शिक्षण कार्य करवा रहे हैं तो वह शिक्षण कार्य हमारा क्या होगा? मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त, यानी इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को मूर्त से अमूर्त की ओर, जिस चीज के बारे में वह जानते हैं उसकी जानकारी देते हुए, जिसके बारे में उनको ज्ञान प्राप्त नहीं है या जिसके बारे में वह नहीं जानते हैं, उस चीज का हम ज्ञान करवा सकते हैं। इससे शिक्षक जो छात्रों के सामने किसी नियम, सिद्धांत, प्रयोग, किसी नियम, सिद्धांत, प्रयोग को समझाने के लिए प्रदर्शन करके दिखाता है। प्रदर्शन करके दिखाता है। जैसे विद्यार्थियों को यदि हमें पेड़ की संरचना के बारे में बताना है तो शिक्षक क्या करेगा? उसकी जड़ बनाएगा, उसकी पत्तियां बनाएगा, पेड़ बनाएगा, फूल इस तरीके से जो है वह
विद्यार्थियों के सामने दिखाएगा। और यदि किसी प्रयोग के बारे में समझाना है तब शिक्षक क्या करेगा, उस प्रयोग से संबंधित जो सामग्री है उस सामग्री को एकत्रित करके रखेगा, इकट्ठा करके रखेगा अपने पास, और जो जो सामग्री पहले चाहिए होती है उसको लेते हुए प्रयोग द्वारा उसको बताएगा। तो इस प्रकार, क्योंकि शिक्षक का कार्य केवल मौखिक व्याख्यान, शिक्षक का कार्य क्या है, मौखिक व्याख्यान, मौखिक व्याख्यान देने तक ही सीमित नहीं होता है, अपितु आवश्यकता पड़ने पर, यदि आवश्यकता हो तो वह अपने शिक्षण बिंदु पर अपने शिक्षण कार्यों को रुचिकर बनाने के लिए प्रदर्शन का प्रयोग करते हुए अपने शिक्षण कार्यों को रुचिकर बना सकता है, और कक्षा के समक्ष स्वयं किसी भी चीज को प्रदर्शन करके दिखा सकता है। इससे विद्यार्थी जब प्रदर्शन का प्रयोग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं विद्यार्थियों के समक्ष, अब इससे विद्यार्थी क्या होते हैं, कक्षा में अनुशासित बैठे रहते हैं तथा एक ही स्थान पर बैठे बैठे जो हम प्रदर्शन से संबंधित जो विभिन्न जो क्रियाएं उनको देखते हैं, जो उपकरण काम में लेते हैं उनको देख पाते हैं। इस प्रकार विषय वस्तु के बारे में कानों से सुनते हुए और आंखों से देखते हैं, और कानों से सुनना, आंखों से देखने पर उनको क्या होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, इससे कि विद्यार्थी की जो समस्त ज्ञानेंद्रिय होती है वह ज्ञानेंद्रिय सक्रिय रहती है और प्रदर्शन में व्यस्त भी रहती है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को जब करके दिखाते हैं तो विद्यार्थी का पूरा फोकस हमारे द्वारा प्रदर्शित की गई वस्तु या हमारे द्वारा प्रदर्शन किए गए कार्य पर होता है। अब प्रदर्शन के पद या सोपान, पद या सोपान, इसमें सबसे पहले जब हम प्रदर्शन की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहले पद या सोपान कौन से, इसमें सबसे पहला इसका सोपान है शिक्षक द्वारा पाठ की तैयारी, शिक्षक द्वारा पाठ की तैयारी, यानी जो पाठ पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित पाठ की तैयारी करना। इसमें जैसे विषय वस्तु की तैयारी करना, सबसे पहले विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु, उसके बाद पूछे जाने वाले जो प्रश्न है प्रदर्शन के समय उसकी सूची बनाना, प्रश्नों की सूची, प्रश्नों की सूची बनाना, किस तरीके से क्रम
करने के लिए अब बिना किसी पूर्व विवेचन या निर्देशन देते हुए प्रदर्शन करके समस्या प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे विद्यार्थियों के सामने हमें अपवर्तन का नियम समझाना है, तो उसके लिए कांच का खाली बीकर लेके उसमें पेंसिल डालते हैं, तब पेंसिल रखकर हम जब छात्रों को दिखाते हैं तब वह सीधी दिखाई देती है, किंतु उसके बाद जब हम उसमें पानी डालते हैं तो यदि विद्यार्थियों से पूछा जाए कि आप पेंसिल की क्या स्थिति है, तो पानी डालने पर पेंसिल की स्थिति टेढ़ी हो जाती है, तो वो आधी टेढ़ी या झुकी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार इस घटना के बाद जो है विद्यार्थी यह समस्या को प्रस्तुत करने की मांग करते हैं तथा पेंसिल टेढ़ी क्यों हुई उसकी समस्या और उसके कारण को जानने की उत्सुकता रखते हैं। तो यानी प्रदर्शन में जो समस्या प्रस्तुत करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि समस्या क्या है, किस कारण से यह समस्या हुई है। उसके बाद तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया जैसे कभी कभी यह होता है कि प्रदर्शन करते समय अपने शिक्षण कार्यों को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक जो है इस प्रदर्शन में अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार कुछ ऐसे जीवन से संबंधित जो उसके जीवन से जुड़े हुए जीवन से संबंधित विभिन्न उदाहरणों तथा उप विषयों को खोज कर निकालता है। शिक्षक को अपनी वाणी में उच्चारण में शुद्धता, स्पष्टता, आरोह अवरोह विषय के अनुरूप ही अपनाना चाहिए, जिससे छात्र आसानी से समझ सके। यानी शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया है उस शिक्षण प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अपना शिक्षण कार्य करवाएगा, जिसमें जो उसके जैसे वाणी स्पष्ट होगी, शब्द स्पष्ट होंगे, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, इस तरीके से अपनी वाणी पर वह जब वाणी पर जैसे कंट्रोल रखेगा, कहाँ पर क्या बोलना है, स्पष्ट शब्द बोलने हैं, शुद्ध उच्चारण करना है। इस प्रकार की जो शिक्षण प्रक्रिया है, यदि उस शिक्षण प्रक्रिया के अनुरूप शिक्षण कार्य करवाएगा तो विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद है समस्या समाधान। आज जो है शिक्षण द्वारा जो भी प्रयोग है, प्रदर्शन है, वह छात्रों के लिए उदाहरण तथा आदर्श होने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी समस्या को लेकर प्रयोग या प्रदर्शन करते हैं तो उस समय उसके द्वारा किया गया जो प्रयोग या प्रदर्शन है उसकी सफलता कब प्राप्त होती है? जब हमको परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी जो लंबे और जटिल जो प्रदर्शन है वह हमें
ज्यादा समय का यदि प्रयोग प्रदर्शन लेते हैं तो वह थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यानी जो भी समस्या है प्रदर्शन से संबंधित, उस समस्या का निवारण हमारी उस समाधान या निवारण हमारे उस कालांश में हो जाना चाहिए, जिससे कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो विद्यार्थियों को रोचक तथा ज्ञानवर्धन लगे। क्योंकि जब हम प्रदर्शन करते हैं तो किसी समस्या को देखते हुए, समस्या को लेते हुए किसी भी वस्तु का प्रदर्शन करते हैं, और जब वो प्रदर्शन उसको दिखाते हुए जब उसका समस्या का समाधान हो जाता है तो वह विद्यार्थियों के लिए रुचिकर तथा उदाहरण भी बन जाता है। शिक्षक का दाहिना हाथ माना गया है, क्योंकि जब हम प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उन मुख्य बातों को हम श्याम पट पर अंकित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे कि अध्यापक की जो क्षमता है, अध्यापक की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद है निरीक्षण तथा सार संक्षेप की नकल। अब जो है प्रदर्शन से संबंधित जो श्याम पट पर जो मुख्य बातें लिखी जाती है उन मुख्य बातों को विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं या उतारते हैं। श्याम पट पर जो कार्य किया जाता है शिक्षक द्वारा, उस श्यामपट कार्य को सारांश के रूप में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उसकी नकल करे। तो इस प्रकार जो है जब प्रदर्शन किया जाता है किसी भी वस्तु चीज प्रयोग का, तो ये सोपान लिए जाते हैं। अब है इसके गुण। सबसे पहला प्रदर्शन विधि का सबसे पहला गुण है मानसिक विकास में सहायक। मानसिक विकास में सहायक। अब मानसिक विकास में सहायक इसलिए बताया है इसको क्योंकि जब प्रयोग प्रदर्शन किया जाता है तो उस समय विद्यार्थी उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसमें उनकी इंद्रियां जैसे आंख है, कान है, ये दोनों सक्रिय रहते
निरीक्षण, तर्क और विचार, इन सब में इनका विकास होता है। उसके बाद दूसरा जो है स्पष्ट एवं स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। स्पष्ट एवं स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। अब इसके माध्यम से छात्रों को प्रत्यक्ष, स्पष्ट और स्थायी ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि छात्र जो है जब हम प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन करते हुए उस क्रिया को होते हुए देखते हैं, और जब विद्यार्थी किसी भी कार्य को होते हुए, क्रिया को होते हुए देखते हैं तो उनमें प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद तीसरा है सक्रिय वातावरण। सक्रिय वातावरण, अब जो है प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से जो है हमारी क्लास का वातावरण सक्रिय बना रहता है, क्योंकि यह माना गया है कि उस समय जब हम प्रदर्शन करते तो उस समय विद्यार्थियों को केवल असहाय पौधों की भांति ओलों की बौछार नहीं सहनी पड़ती है। वह केवल मूक बने शिक्षक का जो भाषण नहीं सुनते हैं, बल्कि इसमें किसी भी कार्य को होते हुए देखते हैं, प्रयोग होते हुए देखते हैं, प्रदर्शन होते हुए देखते हैं। किसी भी चीज को जब देखते हैं तब कक्षा का वातावरण सक्रिय रहता है और विद्यार्थी भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। फिर है अध्यापन कार्य में सहायक। अब जो है यह प्रदर्शन जो है अध्यापन कार्य में सहायक होता है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक यह चाहता है कि उसका जो शिक्षण कार्य है वह रुचिकर बने, क्योंकि रुचिकर इसलिए होना चाहिए कि जिससे कि विद्यार्थी उसके शिक्षण कार्य को अच्छे से समझ सके और उसके द्वारा यह जो शिक्षण कार्य वह प्रभावी हो। इसलिए अध्यापक के कार्य में प्रदर्शन सहायक होता है। फिर है बचत का साधन। बचत का साधन, अब ये जो है प्रदर्शन जो है वह बचत का साधन माना गया है, क्योंकि इनके माध्यम से सीमित साधनों में हम विद्यार्थियों को बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं, इसलिए इसको बचत का साधन माना गया है। तो इस प्रकार जब हम प्रदर्शन करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग प्रदर्शन करते हैं तो इन सोपान को देखते हुए करते हैं। अब है आज का आपका गृह कार्य।
प्रदर्शन करते समय इसके पद या सोपान को समझाते हुए इसके करते हुए गुणों को समझाइए। प्रदर्शन करते समय इसके पद या सोपान को स्पष्ट करते हुए इसके गुणों को समझाएंगे। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी अधिक से अधिक फैल रही है तथा इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, साबुन से धोना तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। इन सब